हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के अंदर जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनकी यहाँ पे उनसे रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो वो आपको बताई जाती है। स्टूडेंट्स, हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हमको अभी से ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बिफोर 5 to 6 मंथ आपको प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है इवन इन द प्रीलिम्स के स्टेज के अंदर में। तो रेगुलरली अगर आप ये क्विज को अगर सोल्व करते हो या अगर इसका डिस्कशन वीडियो आप देखते हो तो इसके थ्रू रेगुलरली आपकी जो 5 क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरीके से आप वीकली बेसिस पे आप अपना सीसेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको स्टूडेंट्स। सो समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो क्विज का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो बेसिकली आइबोक एक क्लस्टर है जिसका यहाँ पे पहले क्लस्टर के रूप में डेवलपमेंट हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंडर में। तो यहाँ पूछा गया है कि आइबोक जो क्लस्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से जो स्टेट है इंडिया का वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम बात करें आइबोक क्लस्टर की, तो आइबोक क्लस्टर यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर मिजोरम जो स्टेट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। मिजोरम की सिटी है आइजोल। आइजोल के जस्ट नियर बाई एरिया में आइबोक जो क्लस्टर है वहाँ सिचुएटेड है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो स्कीम है रूर्बन स्कीम क्या होती है स्टूडेंट्स? रूर्बन स्कीम बेसिकली यहाँ से रूरल एरिया के अंदर अर्बन एरिया की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना, जिससे लोगों का जो माइग्रेशन है वो रिड्यूस हो। इसके लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें क्लस्टर लेवल पे डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ की लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे मिजोरम स्टेट की, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो फार ईस्ट का रीजन है यहाँ पे 4 स्टेट्स कंटिन्यू यहाँ लोकेटेड हैं। तो सबसे टॉप के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे जो साउथ में जो है वो यहाँ पे मिजोरम सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश है इनको जो स्टेटहुड का जो स्टेटस मिला था जब ये राज्य बने थे, पहले ये यूटी हुआ करते थे। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जब मैप चेंज हुआ उस समय इनको यूटी बनाया गया 1974 के समय में। फिर 1987 के समय में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और हमारा जो मिजोरम है उसको यहाँ पे हुड का जो दर्जा है वो यहाँ पे दिया गया था 1987 के समय में। गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से इंडिया के अंदर चेंजेज आए हैं 1957 में जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में, इन सबको हमने इंडिया एंड इट्स यूनियन का चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उसके अंडर में कवर किया है। आप भी उनको देखिए, वीडियोस को देखिए, अगर आपने नहीं रीड किया तो जाके रीड कीजिए कि किस तरीके से स्टेट्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट में आए, कहाँ नॉर्थ ईस्ट का मैप किस तरीके से चेंज होता है, कैसे जो नागालैंड है उसको डायरेक्टली स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो मिलता है सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। तो उन सब के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पे मिजोरम राइट आंसर होगा एबव प्लेस जो क्लस्टर है उसका। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूर्बन स्कीम है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि ये स्कीम लॉन्च की गई थी, इसका जो मेन पर्पज़ था कि यहाँ पे अर्बन एमिनिटीज़ को प्रोवाइड कराना है रूरल एरियाज़ के अंदर में। तो अभी हमने देखा बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, यहाँ पे बोला है कि इसका जो मेन एम था कि 300 रूरबन क्लस्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट करना है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ बेसिकली रूरबन मिशन का लॉन्च करने के बिहाइंड में जो मेन रीज़न था वो ये था कि यहाँ पे लोगों का जो माइग्रेशन है वो रिड्यूस हो और रूरल एरियाज़ में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी जाएं, जिससे रूरल एरियाज़ में के लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ के लिए माइग्रेट ना करें, वो बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस जो बेसिकली हम बात करें कि इस स्कीम को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल।
नॉन ट्राइबल के अंदर हमको देखने को मिलता है कि अगर प्लेन एरिया है, प्लेन जोग्राफिकल एरिया है, तो वहाँ से 25,000 से लेकर 25 से 50,000 तक का ऐसा कोई एरिया है, उसको डेवलप किया जाता है। ऐसा एक रेडियस के अंदर में उसको एक क्लस्टर के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो ये जो डेफिनेशन है, ये जो पैरामीटर है, ये चेंज होता है। 5,000 to 15 होता है कोस्टल और डेजर्ट के एरिया के अंदर में, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है काफ़ी दूर दूर तक मिलती है, तो उसी तरीके से वहाँ पे पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया काफ़ी कम रखा गया है। रूरबन मिशन बेसिकली आपको याद होना चाहिए, रूरबन मिशन यहाँ पे है अर्बन एरियाज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, असेंशियल थिंग्स हैं, उनको प्रोवाइड कराना है रूरल एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इस वजह से सी आंसर यहाँ पे होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है इस फंड स्कीम से रिलेटेड। बेसिकली स्टूडेंट्स ये फंड है जो क्रिएट क्यों किया गया, हमारे कुछ यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कुछ फंड होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ऐड देने के लिए, उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये जो फंड है उसको क्रिएट किया गया है। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, उनके द्वारा ये यहाँ पे फंड है उसको क्रिएट किया गया है। यहाँ बेसिकली अगर हम फंड की बात करें तो इनिशियली जो 100 करोड़ रुपए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे बजटरी सपोर्ट के थ्रू पैसा भी यहाँ प्रोवाइड किया जाए इस फंड के अंदर में। अगर हम बात करें इस जो प्रोजेक्ट है, ये फंड जो स्कीम है, इस फंड स्कीम के अंदर बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर किस तरीके से कि कम्प्लीटली जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा यहाँ पे खर्च किया जाएगा। मेन बिहाइंड में अगर हम बात करें कि यहाँ जो मेन बिहाइंड में इसका जो बेसिक एम क्या है, एम बेसिकली ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जैसे आप नाम के अंदर देखिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम है, तो इसका जो मेन एम ये है कि जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डेवलपमेंट किया जाता है, तो उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सपोर्ट या एड है वो प्रोवाइड करानी है उनके डेवलपमेंट में। तो उसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और अगर यहाँ को सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसका जो कॉर्पस है वो क्रिएट किया गया है, तो उसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स ये जो फंड है ये। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेंट्रल सेक्टर है तो स्पॉन्सर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकंड यहाँ पे बताया गया है कि 100 करोड़ का जो कॉर्पस है वो स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर। इसके बारे में आप रीड करना है स्टूडेंट्स, अभी ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पूछा गया है कि ये कौन से जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये जो सेंट्रल ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स है, इसको अभी रिसेंटली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको टॉप किया गया है। इस इंडेक्स को कंसिक्यूटिवली लगातार उसको टॉप किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो इंडेक्स है ये यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है पब्लिक ग्रीवेंस का, उनके द्वारा इसको निकाला जाता है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था, तो आप इसके बारे में ज़रूर देखना, इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला जाता है। जो भी ग्रीवेंस होते हैं उनको कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा सोल्व किया गया, किसके थ्रू ज़्यादा बेटर वे में वर्क किया गया, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बेसिकली आपको पता होना चाहिए, DPIIT की बात की गई है, तो वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली अभी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है वैसे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का, ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस है, जिसके द्वारा ये यहाँ पे निकाला गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन
अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, UIDAI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल के अंदर उसका मेंशन होना चाहिए। जैसे आप देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है। अब पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हुआ करती थी, पर रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। तो 338B के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। 338B जो आर्टिकल है उसके थ्रू। तो यहाँ UIDAI बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई भी आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, आधार एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे होगा इनकरेक्ट। आप इम्पोर्टेंट इसका वर्क देखिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड कराता है। आप देखिए कि हमारे जनधन आधार मोबाइल का जो स्कीम है, जिसके थ्रू लोगों को जो उनकी जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट के अंदर लिंकेज हुई है। जो मिडिल के अंदर जो पैसा यहाँ पे लीकेज हो जाता था उसका यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। गुड गवर्नेंस ये प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपेरेंसी ये प्रोवाइड कराता है, टारगेट डिलीवरी में गवर्नमेंट को हेल्प करता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये मेन वर्क है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। उनसे रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी न्यूज़ के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने आधार कार्ड से रिलेटेड भी इनको देखा होगा। जो लोगों की यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, जो बेसिकली काफ़ी उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको भी ये सिक्योर रखता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखा। हमने यहाँ पे ग्रीवेंस रिट्रेसल इंडेक्स जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा निकाला जाता है उसके बारे में देखा। जो एक नया फंड है उसको क्रिएट किया गया है बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हेल्प करने के लिए। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में हमने देखा। जो सेंट्रल सेक्टर है 100 करोड़ का यहाँ पे फंड है वो क्रिएट किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन स्कीम के बारे में देखा, जिसमें 300 क्लस्टर का डेवलपमेंट होगा। रूरल एरिया के अंदर अर्बन एरिया जैसी फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट होगा। और हमने यहाँ पे देखा कि जो बेसिकली आईबोक पहला क्लस्टर बना है जिसका डेवलपमेंट हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के अंडर में, वो मिजोरम के अंदर लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए और रेगुलरली आप पढ़ाई कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका समय के साथ में आपको अप्रोच कर रहा है। तो अभी से आपको पढ़ाई के लिए सीरियस वे में आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।